आदि होते हैं के अंदर कुछ या कोई समस्या है। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर ने पुष्कर में सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, पुष्कर एसडीएम सुखराम पिंडेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ठेकेदारों के चल रहे विवाद मामले को लेकर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और कुछ पार्षदों द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। बैठक में अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें अजमेर एडीए के आयुक्त अक्षय गोदारा, अतिरिक्त कलेक्टर भावना गर्ग, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रफुल्ल माथुर, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक संजय जौहरी, पर्यटन अधिकारी प्रद्युम्न सिंह, देवस्थान विभाग के आयुक्त गौरव सोनी, पुष्कर तहसीलदार संदीप चौधरी, पुष्कर नगरपालिका ईओ बनवारीलाल मीणा, पुष्कर विद्युत कार्यालय के सहायक अभियंता विकास शर्मा, कनिष्ठ अभियंता अंकिता सोनी, जलदाय विभाग की सहायक अभियंता आकांक्षा सोनी, पुलिस सीओ ग्रामीण इस्माइल खान, पुष्कर थाना अधिकारी रवीश कुमार, एडीए के सहायक अभियंता लक्ष्मी नारायण रावत, पार्षद रविकांत पार्षद, जयनारायण दग्दी, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, नया रंगजी मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत, होटल ऑनर्स एसोसिएशन पुष्कर के रघु पारिक, तीर्थ पुरोहित संघ समेत बड़ी संख्या में धार्मिक और सामाजिक समूह से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस बार जो मेला 2 साल बाद भर रहा है, क्राउड ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और हमारे पास कई सारे चैलेंजेस भी हैं। पशु मेले के संबंध में लंपी स्किन डिजीज़ चल रही है और उसके संबंध में क्लैरिटी अभी थोड़ा सा अभाव है जो जल्दी आने वाला है। मेले की जो व्यवस्था है उसको किस हिसाब से प्लान आउट ढंग से किया जा सकता है, उसके लिए मंशा आज की बैठक की ये थी कि हमारे जो अधिकारीगण जो हमारी टीम्स हैं वो भी साथ बैठे, जो लोकल जनप्रतिनिधिगण हैं, जितनी जनता है, अलग अलग संघ के लोग हैं, वो सबके सब साथ बैठे और जो भी उसके अंदर सुझाव हैं और किस हिसाब से उसको और बेहतर किया जा सकता है उसके संबंध में लोगों से सुझाव मांगेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल है उसको आने वाले समय के अंदर। क्या विशेष तरह से वीणा के शेर से कुमार विश्वास की चर्चा चली, ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम होंगे? अब देखिए, लोगों ने सुझाव दिए, हम अपने हिसाब से उसको प्लान आउट करेंगे। हमारी जो टीम्स हैं, वो समझ टीम्स हैं, वो कम्प्लीटली माइंड बिल्कुल ओपन है, जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है, जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम जरूर। एक पशु मेले को लेकर संशय चल रहा है, पशु मेले को लेकर क्या कोई डायरेक्शन साइंस है? अब देखिए, इसका जो पशु मेले का जो डायरेक्शन है वो पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हमें पूरी आशा है कि जल्दी कल या परसों तक हमारे पास इसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है सर, पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, इसमें हमने सब लोगों को बुला रखा था, हर किसी को अपना अपना जो रोल है सुझाव देने के लिए हमने सबको बताया है, सबको अपना बात रखने का पूरी फ्रीडम थी, परंतु हमारी जो मंशा है पुष्कर मेले से अलावा उसको किस हिसाब से सुधारा जा सकता है वही पॉइंट है। जहाँ तक की बात है कि कोई जांच करवाना चाहते हैं तो हमने उनको ये कहा है कि आप हमारे पास जांच के लिए दे दें कागज़ और हम उसकी जांच करवाएं। मैंने और कलेक्टर साहब ने यहाँ पे मैं विभागों के साथ में मिल करके पुष्कर मेले की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक ली है और इस बार जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से और पुष्कर की जो जागरूक जनता है उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उन सुझावों पर अमल करते हुए हम इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है और हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद करेंगे ताकि जो हमारे आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो और जो पुष्कर के रहने वाली जनता है उनको भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो और ये पुष्कर मेले का लुत्फ उठा सके। कितना जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और जिले के सभी प्रमुख जो मेले से संबंधित अधिकारी है उन्होंने यहाँ मीटिंग ली, हम जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुष्कर के सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी मंदिरों और सभी स्थानों से प्रमुख लोग आए, होटल एसोसिएशन के गए और भी आम नागरिक भी आए और उन्होंने अमूल्य अपने सुझाव दिए। और जो प्रतिवर्ष जो पुष्कर आज का मेला भरता है, कोरोना काल के कारण इतना भव्यता से मेला क्योंकि पिछली बार भी हुआ था लेकिन उसमें कुछ कमियां रही थी, इस बार हम प्रशासन के साथ मिलजुल के मेला भव्य कैसे बने उसकी की चर्चा हुई और क्योंकि मैंने भी सुझाव दिए कि यहाँ पुष्कर सरोवर के अंदर पिछली बार जो मैंने बिशनपुर की लाइन डलाई थी वो चालू करें, क्योंकि अभी से चालू करेंगे तो सरोवर भरेगा, क्योंकि लोग श्रद्धालु आते हैं धार्मिक यहाँ पे तो 11 से लेकर पूनम तक स्नान करते हैं, पानी का वाचन करते हैं, तो यहाँ कम से कम लबालब ये भरा रहे। इसके अलावा भी मैंने रोडों की जो समस्या है उसके बारे में भी सुझाव दिए, हमारे जनप्रतिनिधियों सभी लोगों ने सुझाव दिए और भव्यता से कैसा मेला भरे इसके लिए हमने। इस वर्ष पशु मेले पुष्कर की अनुमति अभी तक हमें विभाग से प्राप्त नहीं हुई है,
क्योंकि मानसून के चलते हुए अभी लंपी रोग जो गौवंश में फैला हुआ था, इस कारण से देश के जो भी पशु मेले भरने वाले थे उनके ऊपर रोक लगाई गई है। इस रोक पर छूट के लिए मैंने माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया था और कलेक्टर साहब ने हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब से राइटिंग में निवेदन किया हुआ है, परंतु अभी हमें विभाग से गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है और न मेले पे भरने के लिए रोक हटाई गई है। हमें विभाग से मार्गदर्शन का इंतजार है। बाकी गाइडलाइन पे ही डिपेंड करता है। हमने विभाग को सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है और क्योंकि गौवंश में इस बार लंपी बीमारी थी और अभी राजस्थान के 2-3 जिलों में घोड़ों में भी कुछ बीमारी का आउटब्रेक सुनने में आया है, तो राज्य सरकार इस पर जो डिसीजन लेगी, डिसीजन के अनुसार जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम उसे अनुरूप कार्य करेंगे। सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ना हमें कोई मार्गदर्शन। मामला कुछ नहीं, सारे कलेक्टर साहब आए हुए हैं, एसपी साहब आए हुए हैं, मेले से संबंधित एक मीटिंग है। कल भी एक मीटिंग रखी गई थी एसडीएम ऑफिस के अंदर, उसके अंदर जो एडीए के जो आयुक्त साहब थे वो आए थे, तो वहाँ मतलब उन्होंने यही बोला था कि भाई ये मेले से संबंधित जो भी मेला अच्छा हो सके उसके संबंध में चर्चा करो। दूसरी चर्चाएं जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कलेक्टर साहब के सामने बताना। तो जब आप कलेक्टर साहब आज आए हैं तो हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है, ना हम कोई शिकायत कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वस्तुस्थिति से अवगत करा रहे हैं शहर की जनता को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं बताऊं, पिछले साल जो मेले के अंदर जितने भी टेंडर इशू हुए थे उसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार था उसकी शिकायत मैंने की थी एसडीएम ऑफिस के अंदर। उसको लेकर कल यहाँ पे सारे ठेकेदार लामबंद होके, और कुछ ठेकेदार तो ऐसे भी थे जिनका मतलब दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है टेंडर से, उनका नाम ही नहीं है टेंडर के अंदर, वो भी वहाँ पे खड़े होके और उन्होंने ये बोला कि हम वाल्मीकि समाज से हड़ताल करवाएंगे। तो इसमें वाल्मीकि समाज का क्या नाम आ गया? मैं तो सबसे बड़ा पक्षधर हूँ, सारे मतलब 36 कौम लेके चलता हूँ, सब पूरा शहर जानता है इस बात को। तो इसमें वाल्मीकि समाज का नाम कहाँ आ गया? मैंने तो निजी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करी है और वो इस दिशा को घुमा रहे हैं। दूसरी बात कि मैंने किसी का भुगतान रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है, अगर मेरे को भ्रष्टाचार की आशंका थी मैंने शिकायत दर्ज करवाई है। आप जांच करवाओ, जिसका जितना भुगतान बनता है उसको पेमेंट करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये आए दिन जैसे अभी मैं बताऊं आपको, भादवे मेले के अंदर, अभी भादवा मेला गए ही है ना, 2 महीने हुए हैं। भादवे मेले के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद में नगर पालिका द्वारा 95,000 रुपये की लाल झंडियां लगाई गई थी। उसके बाद में 20 दिन बाद में बेसला जी की जो अस्थियां आई उसके अंदर भी फिर 1 लाख रुपये की झंडियां लगा दी। अब फिर मेले के अंदर 1-2 लाख रुपये की झंडियां लगा देंगे। तो ये धांधली कब तक चलती रहेगी? रोज 1-1-1.5 लाख रुपये की, 2-2 लाख रुपये की टेंडर निकालते हैं। अभी जैसे 2 करोड़ रुपये का इन्होंने टेंडर निकाला मेले के लिए, तो हम तो यही चाहते हैं कि 100% इम्प्लीमेंट हो। हमारी दूसरी समस्या कहाँ है? अब साहब हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। ये कोई चीज़ है? आज हम कांग्रेस के सारे पार्षद मेरे साथ में हैं, मैं चेयरमैन का सामने चुनाव लड़ा हुआ हूँ, सारा मैं खुद चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूँ। तो मतलब ये कौन सी आज हमने मतलब जब खड़े होकर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो बड़ी आदर और सम्मान के साथ उनके सामने बैठ के हमने बात रखने की कोशिश करी। तो ये मेले से संबंधित ही तो चीज़ें हैं सारी, हमने आउट ऑफ एजेंडा तो कोई बात ही नहीं करी है। हम तो ये कह रहे हैं नगर पालिका द्वारा जितने भी टेंडर निकाले जा रहे हैं वो 100% इम्प्लीमेंट हो, उनके लिए कमेटी बने। क्या दूसरी बात तो हमने कुछ की ही नहीं है। हम तो खुद पूरा शहर जानता है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और वो कितने पॉजिटिव है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है। क्या आज सड़कों का टेंडर निकलेगा और पेच वर्क हो जाएगा? हर चीज़ का टेंडर आप एक शिकायत करके देखो नगर पालिका में, सरोवर गंदा है उसके अंदर तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या हम आज 8 महीने हो गए, 9 कुछ हो ही नहीं रहा है पुष्कर नगर पालिका में। आप एक बार इनके कार्यकाल की जाँच करवाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज बैठक में आपने क्या निर्णय लिया? निर्णय कुछ नहीं है, मान सम्मान के साथ अगर बुलाते हैं तो हम जाते हैं और हमारी बात जहाँ नहीं सुन रहे हैं वहाँ कोई मतलब नहीं है हमारे बैठने। आगे क्या कार्रवाई कुछ नहीं है, जनता के साथ है, मेले में सहयोग करेंगे। नहीं किया, वर्क ऑर्डर हो गए, सब हो गए, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी ने काम भी शुरू नहीं किया यहाँ पे। पुष्कर की चारों मेर से सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है। चाहे भले शहर के अंदर चले जाओ, चाहे भले गलियों में चले जाओ और चाहे भले शहर के बाहर चले जाओ, आप ये देख लो कहीं पर भी कोई भी सड़क पूरी नहीं हुई है और सारी सड़कों के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं। जब शहर की सारी सड़कें ही सब खराब पड़ी है, आने वाला यात्री यहाँ से क्या लेके जाएगा? पुष्कर आज के देखो, आपकी सरकार अभी मेरी सरकार है तो हम अधिकारी को जब तो हम आगे शिकायत करेंगे हाईकमान, हम आगे हाईकमान को शिकायत करेंगे। कभी पुष्कर की दुर्दशा हुई है, दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज एक चीज़ बताओ कि हम पुष्कर के निवासी हैं, पुष्कर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले से हम वाकिफ है, कहाँ कितनी लाइटें लगनी है, कहाँ कितनी व्यवस्थाएं होनी है, हमारे से ज़्यादा कोई जान सकता है क्या? हमारे से तो कभी पूछते ही नहीं है।
अब ये समितियां बनाई हैं, इन समितियों के अंदर पुष्कर का एक भी लोकल जनप्रतिनिधि या लोकल कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी ऐसा आदमी किसी ने डाला है? नहीं डाला है। सब अपने हिसाब से उप समितियां बना दी, कहाँ बनी कैसे बनी कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसे थोड़ी होता है? आप मेला अच्छा करवाना चाहते हो, हम भी अच्छा करवाना चाहते हैं। क्या पुष्कर में जो भी अच्छा काम है उसके हम साथ हैं, लेकिन आप हमारे को कोऑपरेट तो करो। आप हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। आप सबके सामने हमने कोई मिसबिहेव नहीं किया, बस यही है खड़े हो। इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।